हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हम सभी अच्छे से हैं। और ये वीडियो है कल का। मैं कपड़े मैंने लोड करे थे एज़ यूजुअल, उनको सुखाने आई हूँ। तो जो पहले के कपड़े थे वो सूख चुके थे, मैंने उतार दिए हैं। और यहाँ सानवी खुशी, जो मेरा मनी प्लांट है ना, जो मैं आपको कल दिखा रही थी, उसे देख देख के हैरान हो रहे हैं कहीं कबूतर ने उसमें अंडा तो नहीं रख दिया है। पूरे पत्ते वत्ते उसने ख़राब कर दिए हैं एंड आई एम 100% श्योर वो अंडा रखने की तैयारी में है। हमारे घर में साल में 3 से 4 बार वो कबूतर अंडा रख जाती है। नाउ आई एम प्लानिंग कि मैं यहाँ पे ना नेट लगवा लेती हूँ, क्योंकि अंडा रखना एक अलग बात है, बट वो शिट भी करते फिरते हैं यहाँ वहाँ, तो वो रोज़ रोज़ का साफ़ करने का एक अलग हेडेक हो जाता है। और आज थर्सडे था ना, तो दोनों बहनों ने एक दूसरे के बालों में तेल लगा के चंपी कर दी अच्छी तरह से। थर्सडे को हम लोग बाल नहीं धोते यूजुअली, तो इसलिए तेल अभी रहेगा। फ्राइडे को फिर वो लोग बाल धो लेंगे। और इनके बालों में ऐसे तेल वेल देख के मुझे फिर याद आया कैसे हम लोग स्कूल में तेल लगा के जाते थे। आजकल तो स्कूल में काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम हो गई है, बट जब मैं स्कूल जाती थी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते थे यूनिफॉर्म को लेकर। यानी कि आपके बाल हैं तो तेल लगा होना चाहिए, शूज़ पॉलिश होने चाहिए, बहुत ज़्यादा उस वक्त। मतलब मैं बताऊँ आपको, मॉर्निंग असेंबली होती थी, प्रेयर वगैरह सब होता था, उसके बाद फिर लाइन बना के क्लास में जाते हैं ना, तो उस वक्त हमारी चेकिंग होती थी कि किसका यूनिफॉर्म ठीक है नहीं है करके, और बाल वाल अच्छे से सब करा हुआ है कि नहीं है। जो बच्चे का यूनिफॉर्म अच्छा नहीं होता था या बाल ठीक से नहीं बनाए हैं, नेल्स ये वो जो भी इश्यूज़ होते थे, तो उसे लाइन में से बाहर निकाल के रोक लेते थे और फिर उनसे ना प्लेग्राउंड का कभी कचरा निकलवाते थे। मतलब दे यूज्ड टू पनिश कि किसी तरह से बच्चे लाइन पे आ जाए। और सानवी खुशी की मैंने ना पहली बार गुत करी है, क्योंकि इससे पहले उन लोग के बाल कभी भी इतने बड़े होने ही नहीं दिए। उनको खुद को भी बड़े बाल पसंद नहीं है, और मुझे भी ऐसा लगता है कि स्कूल गोवर्स जो बच्चे होते हैं उनके बाल थोड़े छोटे ही अच्छे हैं, क्योंकि सुबह में टाइम बहुत बचता है। एवरी टाइम मैंने उन लोग के जब भी बाल लंबे किए हैं ना, तो सुबह में फिर 5-10 मिनट एक्स्ट्रा ही लगता है। और फिर क्या होता है ना, मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं जनरलाइज़ नहीं कर रही हूँ इस चीज़ को। सुबह में क्या होता है, वो टिफ़िन बनाओ, फिर बस के आने का एक टाइम होता है, तो बाल बनाने के लिए आपके पास आधा घंटा नहीं होता कि आप आराम से बाल सुलझा सकें। रात को भी मैं उनके बाल सुलझा के सोऊं तो सुबह तक उलझ जाते हैं, और थोड़ा भी कोम्ब ऐसे खींचे तो खुशी का तो रोना ही निकल जाता था। तो इस करके भी उनके लंबे बाल कभी भी उनके पापा ने होने नहीं दिए, कि फिर सुबह सुबह बच्चे रोएं तो सारा दिन ख़राब हो जाता है। तो इसलिए उनके बाल हमेशा से छोटे ही रहे हैं। और दूसरा मैं रीज़न ये बोल रही थी कि बच्चे स्कूल में रहते हैं तो स्पोर्ट्स वगैरह में वो पार्टिसिपेट करते हैं, और पूरा डे टाइम का उन लोगों का काम होता है, तो सर में पसीने आते हैं और उससे फिर बेकार में और 2-4 प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। तो ये थे मेरे पर्सनल थॉट, जिसकी वजह से सानवी खुशी बाल कभी भी हम लोगों ने बड़े नहीं किए। बट अभी उन लोग के बाल बड़े हो गए हैं। अराउंड 1 महीना पहले मैं कटिंग का सोच रही थी, फिर मैंने सोचा छोड़ो, जब स्कूल खुलेंगे उससे थोड़े टाइम पहले इनके बाल कटवाऊँगी। तो इतने बड़े कभी भी नहीं हुए कि गुत हो सके, तो आज मेरा मन हुआ कि मैं इनकी गुत कर दूँ। मुझे बड़ी अच्छी लग रही हैं दोनों की दोनों। मैं जब स्कूल जाती थी तो हमारे स्कूल में तो कंपल्शन था, लाइक आप में से जो भी केवी को बिलोंग करते हैं, वहाँ की यूनिफॉर्म का मैंडेटरी पार्ट था कि आपके अगर बाल एक लेंथ से बड़े हैं तो मैंडेटरी आपको 2 गुत करनी है रेड रिबन लगा के। वहाँ पे पार्ट ऑफ यूनिफॉर्म था, और आप खुली चोटी, एक चोटी नहीं कर सकते थे, उस वक्त पनिशमेंट हो जाती थी। तो मेरी तो 2 चोटियाँ बनती थी हमेशा। मेरा भी वही हाल था, सुबह में मम्मी दौड़ दौड़ के तैयार करती थी, तब मैं छोटी थी, मुझसे अपने बाल होते
नहीं थे, और फिर वो जल्दी जल्दी अगर कॉम्ब कर रही हैं तो फिर मेरा भी रोना निकल जाता था बाल खींचते थे तो। बट मेरे पापा को लंबे बाल बहुत पसंद थे, तो उन्होंने कभी भी मेरे बाल नहीं कटने दिए। मेरे यहाँ हिप से भी नीचे तक के बाल हो गए थे एक टाइम पे। वो तो शानू आने के बाद में, जब वो 1-1.5 महीने की थी, मैंने पहली बार अपने बाल इतने छोटे करवाए थे। इनफैक्ट आई रिमेंबर स्कूल में ना हम लोग फ्रेंड्स लोग ना ऐसे चोटी में ब्रेड्स आते हैं ना, तो गिनते थे कि यार तेरे 11 हो गए, छुट्टियों के बाद आए हैं, इसके तो 13 हो गए, उसके 9 हैं। ऐसे ब्रेड्स आते हैं ना, वो प्लीट्स होती हैं, तो हम वो काउंट करते थे कि तेरे कितने पड़ते हैं, कि कितने लंबे हो गए वेकेशन के बाद हमारे बाल जिसके भी। तो आज मैंने सानू खुशी की चोटी करी है। शानू के बाल वैसे तो मतलब इन दोनों के बाल बराबर ही हैं, एक ही वक्त पे एक जैसे ही कटते हैं, बट इसके ना थोड़े से लेयर में काट दिए थे उस भैया ने, तो इसके तीन आए हैं ऐसे प्लीट्स, और खुशी के शायद 4 हैं। उसके बाल एकदम स्ट्रेट हैं और काटे भी स्ट्रेट ही थे उसके। में वो है ना थोड़ा लेयर जैसा है, तो नीचे मुझे थोड़ा सा ज़्यादा छोड़ना पड़ा। तो मैं अभी वेट कर रही हूँ इनके पापा आएंगे तो वो क्या देखें, मतलब देखकर उनका क्या रिएक्शन होगा। पहली बार वो इन लोगों को इस तरह से 2 चोटी गुत्त में देखेंगे। और मैं है ना आज बनाने वाली हूँ कढ़ी। आफ्टर सो लॉन्ग मैं कढ़ी बनाने वाली हूँ। कढ़ी की तासीर होती है ठंडी, तो वो अच्छी लगती है गर्मियों में। मैंने लास्ट टाइम कब कढ़ी बनाई थी उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट खाई मैंने प्रियंका के घर पे थी। उसकी जो हेल्प है, उन्होंने बहुत ही अच्छी वाली कढ़ी बनाई थी, तो तब से मेरा मन था कि हाँ चलो मैं भी बनाती हूँ। मैं जो कढ़ी बनाऊँगी ये मैं बेसिकली यूपी से हूँ, पर ये यूपी स्टाइल का कढ़ी नहीं है, मैं पंजाबी कढ़ी भी नहीं बोलूँगी इसे। ये मेरे घर का रेसिपी है, और घर का भी नहीं है, वुड से मैंने इसको थोड़ा इम्प्रोवाइज़ करा है। मेरी मम्मी जो करती थी, जो मुझे उस कढ़ी में अच्छा लगता था, वो मैंने रखा है। और कुछ एक चीज़ें जो मेरी सासू मॉम करती हैं, जो उनकी कढ़ी को बहुत ही अच्छा बनाती हैं, वो भी मैंने इसमें रखा है। बाय द वे मेरी मम्मी की कढ़ी भी आसपास में बहुत फेमस थी, मतलब वो बनाती थी तो बहुत सारे ऐसे मम्मी के फ्रेंड्स थे जिनको एक कटोरी कढ़ी चाहिए ही थी। सिमिलरली मेरी सासू मॉम भी अच्छी कढ़ी बनाती हैं, सबको बहुत पसंद आती है, तो कुछ उनका और कुछ उनका लेकर मैं कढ़ी बनाती हूँ। और कढ़ी की रेसिपी मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, और बिल्कुल सिंपल वाली कढ़ी है। हम लोग कढ़ी में लहसुन वगैरह नहीं डालते, सिंपल वाली बनती है। वैसे तो प्याज भी नहीं डलती, बट मेरी मम्मी प्याज डालती थी, तो मैं प्याज वाली बनाऊंगी। सिमिलरली जो पकौड़े रहते हैं उसको भी आप प्लेन बना सकते हो, जैसे कि मेरी सासू मम बनाती हैं, एकदम प्लेन पकौड़े बनाती हूँ, वो सिर्फ बेसन और मसालों वाले, जबकि मेरी मम्मी उसमें प्याज ये सब्जियाँ वगैरह डालती हैं, तो मैं प्याज वाले ही बनाऊँगी। कढ़ी के जो पकौड़े रहते हैं आप उसमें आलू भी डाल सकते हैं, पालक भी डाल सकते हैं। मैं प्याज मिर्ची धनिया वाले बनाती हूँ, तो अच्छी सी रेसिपी आप बनाकर देखना, बहुत मस्त लगती है। और कढ़ी नेक्स्ट डे बहुत अच्छी लगती है। हर बार जब भी कढ़ी बनाएं 2 दिन के हिसाब से बनाएं, क्योंकि आप आज जितना उसे रिलिश करोगे ना, कल उसका टेस्ट डबल हो जाने वाला है, कल आपको और मज़ा आएगा। मैं भी मेरा जो बर्तन है उसके कैपेसिटी के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा ही बनाऊँगी, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ ताम झाम नहीं है, क्योंकि मैं प्याज डालती हूँ तो प्याज काटने का काम है, अदरवाइज़ इसमें कुछ भी कटिंग चॉपिंग नहीं है। सिंपली बस इंग्रेडिएंट्स मिलाते जाइए और फटाफट से कढ़ी हो जाएगी तैयार। कढ़ी का ओनली बिगेस्ट टास्क होता है उसको काढ़ना, उसी चीज़ से इसका नाम भी आया है कढ़ी। थोड़ा इसको ज़्यादा अच्छे से पकाइएगा ना, उतनी अच्छी वो क्रीमी और टेस्टी वाली कढ़ी बनती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कढ़ी के लिए आपको चाहिए होगा खट्टा दही। खट्टा दही होने से कढ़ी अच्छी बनती है। यूजुअली क्या होता है, जिनके घरों में रोज़ की रोज़ दही जमती है, जैसे मेरी मॉम ऐसा करती थी, आज का दही जमा लिया, जितना यूज़ हो गया उतना यूज़ हो गया, जो बच गया उसको साइड में रख देते थे, तो हफ्ते में एक बार उस लेफ़्ट ओवर कर्ड से वो बाद में थोड़ी खट्टी हो ही जाती है, क्योंकि हर रोज़ खाने के लिए फ्रेश ही जमती थी, वही अच्छी लगती है नॉर्मल रायता और इस तरह लस्सी वगैरह में। बट जो बच गई है उस बची हुई से फिर बाद में हफ्ते में एक बार कढ़ी हो जाती थी। और मैं कढ़ी बनाऊंगी, इसके लिए चाहिए होगी मुझे प्याज। कढ़ी में भी प्याज डलेगा, और फिर उसके जो मैं पकौड़े करूँगी ना, वो भी मैं बेसिकली प्याज के ही करने वाली हूँ, तो काफ़ी सारे प्याज मुझे लगेंगे। मैं प्याज पहले सारे छील करके काट करके तैयार कर लेती हूँ। थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी, मतलब पकौड़े में डालेगा हरा मिर्ची। कढ़ी में हरी मिर्ची नहीं डलती है, कढ़ी में जिंजर गार्लिक ज़रूर डलता है कुछ कुछ घरों में, आप डालते तो आप डाल लीजिएगा। मैं कभी डाल देती हूँ, जैसे आलू वगैरह की, बथुआ वगैरह की, मटर की कढ़ी बनाई तो मैं उसमें फिर गार्लिक वगैरह डाल देती हूँ। जो सादा कढ़ी रहता है ना, पकौड़ा कढ़ी, उसमें मैं जिंजर गार्लिक नहीं डालती। और
सानवी खुशी दोनों लगे हुए हैं होमवर्क करने में। सानवी का तो पूरा रिटर्न ही है। खुशी क्या कर रही है? खुशी कुछ इंटरेस्टिंग कर रही है। क्या कर रही है खुशी? मेरे साइंस के होमवर्क में मुझे फाइबर, सीरियल्स और स्पाइसेस के डिफरेंट सैंपल्स पेस्ट करना है। अच्छा, तो तभी तुम किचन से सारे डब्बे उठा के लेकर आई हो। हाँ। पता है वो कुछ कहती नहीं है, वो है ना, उसका हमारा जो ग्लू था ना वो ग्लू सूख गया तो उसको ग्लू चाहिए था 2 दिन से, 2 भी नहीं, कितना 1 हफ्ता जैसा हो गया शायद। धीरे धीरे मम्मा ग्लू चाहिए, मम्मा ग्लू चाहिए, बट ऐसे मतलब जोर से नहीं कहती कि मम्मा मुझे ग्लू ला के दो। तो फिर आज भी बोल रही थी धीरे धीरे, मम्मा मुझे ग्लू चाहिए। मैंने कहा चल तुझे ग्लू दिला के लाती हूँ। तो ये छोटे छोटे, एक ये वाला, एक वो फेविस्टिक होता है ना, जो मिल गया वो मैं ले आई। अभी शी इज़ हैप्पी, शी इज़ डूइंग हर वर्क। खुशी जब ये पूरा हो जाएगा मुझे दिखाना। हाँ, कितने अच्छा लग रहा है। बच्चे घर में भी ऐसा लग रहा है जैसे स्कूल में आए हुए हों 2 चोटियाँ बना करके। और कढ़ी का बेस बनाने के लिए एक बड़े से बर्तन में मैंने 1 सवा कप ले ली है दही, और इसमें 2-2.5 चम्मच मैं ऐड कर रही हूँ बेसन। रेगुलर जो नॉर्मल जो बेसन रहता है घरों में वही है ये, अलग से मोटा पतला बेसन नहीं डाला है मैंने। अब इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे, लम्स ख़त्म कर लें तब तक फेंटना है बिना पानी के। ऐड करेंगे हल्दी, मिर्ची और नमक यहाँ पर, और अच्छी तरह से वापस से फेंट लेंगे। कढ़ी में हल्दी इस हिसाब से डालिए कि जितना आपने लिया है पानी, उसका मतलब जितना आपने लिया है दही उसका 5-6 गुना पानी जाएगा, तो उस हिसाब से यहाँ हल्दी डालें। तड़का लगाने की तैयारी शुरू करते हैं। बाय द वे दिस ब्यूटीफुल कढ़ाई इज फ्रॉम द इंडस वैली। इसको खरीदने के लिए लिंक और 15% का डिस्काउंट कूपन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑयल, बनाना शुरू करेंगे। कढ़ाई के अंदर ऐड किया है मैंने थोड़ा ऑयल, थोड़ा मेथी दाना, थोड़ा सा हींग और सूखी लाल मिर्चें। जो मेथी है ना, इसको काला नहीं करें, इस चीज का ध्यान रखना है। और अभी आपको इसको उबालना है तब तक जब तक इसमें एक बॉईल आ जाए, तब तक इसको अनअटेंडेड ना छोड़ें। और इसके बाद इसमें ऊपर से डालेंगे ये प्याज। प्याज भूनना नहीं है, ऊपर से ऐसे ही खुला करके डाल दीजिए। और एक चीज़ जो मेरी सासू मॉम करती हैं कढ़ी में, वो है थोड़ी सी कसूरी मेथी यहीं पर डाल देने का। बेसन और मेथी बहुत अच्छे जाते हैं साथ में। घी में एक बार बॉईल आ जाता है, इसके बाद आप इसे फिर ओकेजनली स्टर करें। आप इसे अनअटेंडेड तब छोड़ सकते हैं। तो कढ़ी में बॉईल आ गया, उसे मैंने दूसरे बर्नर पे ट्रांसफ़र कर दिया। वो धीरे धीरे पकती रहेगी। पकौड़ा बनाने की तैयारी शुरू कर लेते हैं। तो मैंने डाला है यहाँ पे थोड़ा सा बेसन, बेसन के अंदर थोड़ा हल्दी, थोड़ा सा मिर्ची और थोड़ा सा हींग भी ऐड करूँगी मैं। बाकी जो मैंने चीज़ें काटी थी ना, प्याज और मिर्ची, आप चाहें तो बारीक बारीक काट के आलू, पालक भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। 2-1 चम्मच मैंने यहाँ पर डाल दिया है दही, स्वाद के हिसाब से नमक, बिल्कुल चुटकी भर गरम मसाला। अब ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें यहाँ पर तो थोड़ा अजवाइन भी डाल सकते हैं। अजवाइन या हींग में से कोई एक चीज़ ज़रूर से डालिएगा। मैंने हींग ऐड किया है क्योंकि अजवाइन का टेस्ट है ना, वैसे तो अच्छा लगता है वो पकौड़ी में, पर कढ़ी का टेस्ट वो थोड़ा सा ऑल्टर कर देता है, इसलिए मैं नहीं ऐड करती हूँ। अच्छा सा मिक्सचर बना लीजिए। थोड़ा बहुत पानी आपको लगेगा तो उस हिसाब से पानी डाल करके, बहुत ही रनी सा जो मिक्सचर है नहीं बनाना है आपको, ना ही एकदम हार्ड। हमने इसमें थोड़ी सी दही डाली है तो चुटकी भर मैं सोडा भी डाल रही हूँ। दोनों रिएक्ट करके आपके पकौड़ों को अच्छा फ्लफ़ी एंड सॉफ्ट बनाएंगे। फ्राई करेंगे तो बाहर से क्रिस्पी तो हो ही जाने हैं। मिक्सचर हो गया है रेडी। इसे 10-1 मिनट का रेस्ट ज़रूर दीजिएगा। बेसन फूल जाता है तो अच्छे पकौड़े बनते हैं, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी। इसके बाद फिर मैंने तेल चढ़ाया और यहाँ पे थोड़े छोटे छोटे से जो पकौड़े हैं वो मैं बना करके तैयार कर लूँगी।
जिस तरह पकौड़े के अंदर जाने वाले इंग्रेडिएंट्स पे आपका टोटल कंट्रोल है, इसी तरह पकौड़े के साइज़ पे भी आपका टोटल कंट्रोल है। मतलब कड़ी पकौड़ा में तो इतने बड़े बड़े पकौड़े भी ऐड किए जाते हैं और छोटी छोटी पकौड़ियों जैसे पकौड़े भी ऐड किए जाते हैं। तो आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा कीजिए। मैं थोड़े से छोटे ही पसंद करती हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छे से ना कड़ी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एकदम सॉफ्ट बढ़िया हो जाते हैं, अंदर तक इनमें ना कड़ी घुस जाती है और एक अलग ही टेस्ट आ जाता है। इनका टेस्ट कड़ी का जो मिक्सचर होता है ना उसमें चला जाता है, तो इसलिए मैं थोड़े छोटे पसंद करती हूँ। बाकी चॉइस आपकी है, टेस्ट तो सेम ही रहने वाला है। तो मैं सारे के सारे पकौड़े फ्राई कर लूँगी। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही बनाया है बैटर क्योंकि ये जो है कढ़ी वगैरह पकते पकते हस्बैंड को घर आ जाना था, तो आई वाज लाइक कि वो आएंगे, चाय बनेगी तो थोड़े मैं पकौड़े भी साथ में दे दूँगी। उनको घर आके थोड़ी सी भूख लगने लगती है इस टाइम तक। कढ़ी मैंने चढ़ा दी थी, पकौड़े में बना ही रही थी कि शर्मा जी घर आ गए, तो इतने में वो फ्रेश हुए हैं। मैंने चाय पका ली है और साथ में थोड़े से पकौड़े पे चाट मसाला स्प्रिंकल करके मैं उन्हें चाय पकौड़े दे रही हूँ। चाय नहीं पिया? अच्छा, एक मिनट पापा, एक मिनट कॉल पे पापा के साथ कॉल कर रहा था। ओ हाँ, मैं तो पूछने आई थी कैसे आप पकौड़े। बताओ अभी। हाँ। टेस्ट कर बताओ, रुको। हाँ पकौड़े बनाए इसने। हाँ चलो एंजॉय, बिजी हो। कढ़ी पक जाने के बाद ऊपर से जो ये तड़का लगता है ना, इट इज़ अ गेम चेंजर। वही तेल जिसमें हम पकौड़े फ्राई कर रहे थे वही वाला मैंने तेल ले लिया है, ऐड किया यहाँ पे थोड़ा मेथी दाना, थोड़ी सूखी लाल मिर्चें, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर हींग भी ऐड कर दिया है। आप चाहें तो थोड़ा ज़ीरा भी ऐड कर सकते हो, मैंने ज़ीरा नहीं ऐड किया है। कढ़ी मेरी पक रही थी अच्छी तरह से, मेरे हिसाब से पक चुकी है। इसके अंदर जो कच्चे चावल डाले थे ना वो बिल्कुल पक जाए तब तक आपको कढ़ी पकाना है। अगर आप मेरे ट्रिक से बना रहे हो तो दैट इंश्योर्स कि कढ़ी आपकी बिल्कुल अच्छी तरह पक चुकी है। अगर चावल गल चुके हैं बिना भिगाए हुए तो कढ़ी पक ही जानी है। जब कढ़ी अच्छी तरह पक जाए तो लास्ट में उसमें ऐड करें पकौड़े और ऊपर से ऐड कर दीजिए तड़का और अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। ऑल्सो कढ़ी के अंदर पकौड़े और तड़का ऐड करने से पहले थोड़ा नमक वगैरह आप चेक कर लीजिए। जो कुछ भी एडजस्टमेंट करना है तो कढ़ी में ही कीजिएगा। एक बार पकौड़े वगैरह डाल दें तो बाद में ना फिर स्टर करने से बहुत ज़्यादा टूट फूट मचती है। आपने देखा पकौड़े डलते ही बबल्स छोड़ने लगे, यानी कि वो अच्छी तरह कढ़ी को पीना शुरू हो चुके हैं। और ये है कढ़ी। मैं आपको ज़रा पकौड़ा दिखाती हूँ, कितना अच्छे सॉफ्ट पकौड़े बने हैं। ये इतने अच्छे सॉफ्ट बने थे इसलिए इन्होंने अंदर तक कढ़ी पी ली है। मैं ज़रा सा प्रेस कर रही हूँ तो पूरा पकौड़ा अच्छे से क्रश हो रहा है। ऐसे पकौड़े कढ़ी में अच्छे लगते हैं। एंड कढ़ी भी आप देखिए कितनी थिक हो गई है। बस मैं फटाफट से खाना सर्व करती हूँ। रेसिपी आप ट्राई करना, आपको अच्छी लगेगी रिजल्ट। और हमारा तो हो गया कढ़ी चावल। आपने क्या बनाया डिनर में मुझे बताना, मुझे जानकर अच्छा लगेगा। एक्चुअली आज थर्सडे था, ऊपर से थोड़ा मेरा मन भी था तो इसलिए फिर मैंने कढ़ी बना लिया। मैं आपके कमेंट पढ़ी थी तो एक फ्रेंड ने पूछा था कि नेल पॉलिश जो मैंने लगा रखी है मेरे हाथों पे ये कौन सी वाली है, इसके बारे में बता दूं। ये जो नेल पॉलिश है ना ये थोड़ी थोड़ी उतर गई थी तो मैंने इस पर वापस से डबल कोट कर लिया। आपको दिख रहा होगा काफ़ी आगे तक आ गई है। बाय द वे ये वाली है, ये स्विस ब्यूटी है इसका नाम एंड इट इज़ इन द शेड नंबर 12। तो ये तो हो गए नेल पॉलिश की बात। एक्चुअली यार पता है अभी देखिए जून लग गया है, आज थी 2 जून और जून के बाद कभी भी फिर मानसून आ जाता है तो मुझे है ना थोड़ी सी टेंशन हो रही है। क्या है ना कि हम लोग शिफ्ट करने की बात कर रही थी मैं आपसे और वो था इन द मंथ ऑफ मार्च यही साल, बट मार्च में फिर अभी हुआ नहीं है ऐसा उन्होंने बोला। उसके बाद फिर उन्होंने मई दे दिया, मे भी नहीं हुआ। शर्मा जी ने फॉलोअप लिया तो फिर वो लोग बोल रहे हैं कि आप मतलब चाहो तो आ जाओ, हम कीज़ दे रहे हैं बट अभी लिफ्ट नहीं है। तो नीचे कुछ एक फ्लोर तक तो लिफ्ट ना होने से चल जाता है, बट अगर थोड़ा सा एक लेवल के ऊपर आप रहते हो तो बिना लिफ्ट के तो सामान ये वो बहुत ही मुश्किल है ये। और फिर अभी मानसून लग जाएगा, मानसून में शिफ्ट करना वैसे भी बहुत मुश्किल है। वी वर प्रॉमिस्ड कि 2021 का दिवाली हम अपने घर में मनाएंगे ऐसा उन्होंने बोला था, बट लुक्स लाइक आगे ये 3-4 महीने
में पता नहीं पोजीशन आता है कि नहीं आता है, कहीं इसी साल का दिवाली ना हो जाए। मैंने इस बारे में पहले भी बात की थी, तो मुझे बहुत सारे दोस्तों ने इंस्टा पे एंड यस ऑन यूट्यूब मेल करके भी बताया था कि आप ये कीजिए वो कीजिए। ट्रस्ट मी, मैं यहाँ तो बता नहीं सकती हूँ सभी कुछ, इट वोंट बी फेयर, इट वोंट बी ओके, बट हमारा जो बैंक पर्सन है एंड द बिल्डर सब लोगों से बात की। आप रेरा जानते हैं, द रेरा एक्ट, उसके अकॉर्डिंग 2023 के एंड में वो लोग का प्रोजेक्ट कंप्लीशन बता रहा है, तो उनका प्रोजेक्ट कंप्लीशन की डेट के पहले तो हम लोग भी फिर अब कुछ कह नहीं सकते हैं। उस वक्त नहीं पता था, यूजुअली वी डोंट चेक ना, वो लोग जो वर्बली बोल देते हैं वही हम लोग मान लेते हैं। एंड उन्होंने तो काफ़ी पहले ही बता दिया था, वी वर नॉट प्लानिंग टू मूव 2021 का दिवाली पे, 2022 में ही हम लोग किसी वक्त सोच रहे थे, लेकिन ये भी पूरा साल निकलता नज़र आ रहा है। वैसे तो ज़रूरी नहीं है कि निकल जाए, लेकिन अगर एक बार मानसून शुरू हो गया, वो झमाझम रोज़ जब बारिश होती है, तो उसमें आई डोंट थिंक कोई समझदारी होगी इस तरह से सामान लेकर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, सामान लाना, ले जाना, सजाना, कुछ भी करना। तो न्यू हाउस को लेकर ये बड़ी एक नई टेंशन जैसी हो गई है। वी वर लाइक कि चलो जून तक भी हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर मानसून में तो इट मेक्स नो सेंस। चलिए देखते हैं क्या रहता है, जो भी रहेगा वो आपको तो मैं बता ही दूंगी। तो चलिए बस इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। मिलूंगी जल्दी ही आपसे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक रियली गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय। कल है फ्राइडे इज़ यूजुअली मेरा फेवरेट डे ऑफ द वीक। एक वाइब होती है कि वीकेंड आ रहा है, आगे छुट्टियाँ, हालांकि छुट्टी जैसा अब कुछ होता नहीं है। इनफैक्ट मैं थोड़े दिन पहले आप लोगों से बात कर रही थी कि संडे को तो और ज़्यादा काम हो जाता है, मतलब सब लोग को लगता है छुट्टी, बट हम लोग को ये लगता है कि चलो यार आज बाथरूम धो लो, आज ये कर लो, वो कर लो। जो काम यूजुअली हम कम करते हैं वो डीप क्लीनिंग वाला सारा काम तब हो जाता है। बट फिर भी एक फील तो होती है, हस्बैंड बच्चों के तो वेकेशन है खैर, तो लेकिन वो एक फ्रीडम टू गो आउट, घूमो, सबके साथ बैठो, बात करो, कोई मूवी देख लो, वो तो एक रहती ही है। तो चलिए मिलूंगी जल्दी आपसे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक रियली गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय। हम लोगों ने दोपहर में खा ली थी। तुम लोगों ने खा ली थी ये? हाँ। तो सिर्फ मैं बचा हुआ हूँ खाने के लिए। हाँ, और हमारे ऑडियंस। ओह वाओ, ये बहुत अच्छी लग रही है देखने में। टू गुड मैन, है ना? हाँ बताओ कैसी है? अच्छी है ना? ऑसम। Yes. हम लोगों ने आज दोपहर में खाई थी। शर्मा जी ऑफिस में थे इसलिए उनको नहीं मिली, बट वो अभी खा रहे हैं और ये बहुत अच्छी बनी है, आप ज़रूर से ट्राई करना। बहुत बढ़िया है। लेकिन एक बात मैं बोलूँगी, तो बोल रहे थे कि मीठा और डाल ले, बिल्कुल ठीक है मीठा इसमें। हाँ मतलब अब लग रहा है, उस टाइम पे मुझे कम लग रहा था। हाँ, शर्मा जी को मैंने टेस्ट कराई थी तो कह रहे थे थोड़ी और चीनी डाल ले, पर मैंने नहीं डाला, बिल्कुल ठीक है। वो जो मैंने आपको 2 टेबलस्पून वाला जो बताया था ना, बिल्कुल परफेक्ट बना है उससे मीठा। बहुत बढ़िया बनी यार, है ना? बहुत ही अच्छी। ओह शक्ल तो दिखाओ, सो हैप्पी। हाँ चलो इसी बात पे गुड नाइट बोल दो। मैं गुड नाइट कर चुकी थी वैसे। गुड नाइट एवरीवन, ट्राई इट, मस्ट ट्राई, मस्ट। मस्ट ट्राई।